खामोशी का लोहे का संदूक राजा विक्रमादित्य अपनी बहादुरी और समझदारी के लिए जाने जाते थे, पर आज वह फिर उसी भयानक रास्ते पर थे। तांत्रिक ने उन्हें बेताल लाने का काम दिया था, पर अब राजा को समझ आ रहा था कि तांत्रिक का इरादा बुरा है और वह छल कपट का जाल बिछा रहा है। इस बार तांत्रिक महाकाल ने एक नया काम बताया। बेताल को एक भारी लोहे के संदूक में बंद करके श्मशान के बीचों बीच लाओ। अगर वह भूत बोले और तुमने अपनी चुप्पी तोड़ी, तुम्हारे पूरे राज्य में एक भयानक बीमारी फैल जाएगी। विक्रमादित्य ने बेताल, जो कि एक डरावना चलता फिरता मुर्दा था, को पकड़ा और उसे मोटे कीलों वाले लोहे के संदूक में डाल दिया। इस ठंडे और भारी संदूक को कंधे पर उठाते हुए वह राख से भरी सुनसान श्मशान भूमि पर धीरे धीरे चलने लगी। हर कदम पर बेताल की आवाज, जो संदूक के अंदर दबकर गूंज रही थी, ने अपनी चिर परिचित बात शुरू की। सुनिए हे राजा विक्रमादित्य, एक कहानी जिसमें कसम शब्दों से नहीं बल्कि एक नजर से टूट गई। चुप शहर का किस्सा बहुत दूर शांतिनगर में राजा चंद्रहास राज करते थे। एक दिन वहां एक भयानक श्राप आ गया। सुबह हुई तो गली के बच्चों से लेकर राजमहल के पहरेदारों तक सब जिंदा तो थे, पर बिल्कुल खामोश थे। न कोई फुसफुसाहट, न खांसी, न रोना, कुछ नहीं। उनकी आंखें किसी अनजाने डर से भरी। राजा चंद्रहास ने एक संत से इसका कारण पूछा। संत ने बताया कि मौन की राक्षसी नाम की एक शैतानी ताकत ने शहर की आवाज छीन ली है। वह एक काले पत्थर की मीनार में रहती थी। संत ने चेतावनी दी कि आवाज तभी वापस मिलेगी जब कोई वीर मीनार में जाकर राक्षसी को मारे और आवाज का हीरा ले आए। पर शर्त यह थी कि यह काम बिना कोई आवाज निकाले करना। भैरव नाम के एक दिलेर सेनापति ने कसम खाई। वह काली मीनार तक गया, जहां उसने राक्षसी से ऐसी लड़ाई लड़ी जिसमें कोई शोर नहीं हुआ, सिर्फ हड्डियों और तलवारों के टकराने की डरावनी मूक आवाजें। भैरव जीत गया और चमकता हुआ आवाज का हीरा उसे मिल गया। जब वह मीनार से नीचे उतर रहा था तो अचानक रुका। उसने हीरे को देखा, जो उसकी जीत का इनाम था, और उसकी चिकनी सतह पर अपना चेहरा देखा। उसी एक पल में उसके चेहरे पर खुशी और गर्व का एक बहुत छोटा सा भाव आया। होंठ हल्के से हिले, आंखें जरा सी चौड़ी। ये एक अंदरूनी चुपचाप किया गया था। ठीक उसी पल राक्षसी मर चुकी थी, पर उसकी जीत की एक निशब्द चीख हवा में फैल गई। भैरव तुरंत समझ गया कि वह हार गया। वह शांतिनगर लौटा। वहां के लोग, जो अब भी चुप थे, अपनी उम्मीद भरी आंखें लेकर उसके पास दौड़े। उसने हीरा दिखाया, पर फिर उसे तोड़कर धूल बना दिया, क्योंकि वह जान गया था कि श्राप अब नहीं टूटेगा। उसने बाकी जीवन उसी चुप शहर में बिताया, जहां लोगों का बिना आवाज वाला डर हर पल उसे सताता रहा। बेताल का अंतिम सवाल लोहे के संदूक से बेताल की दबी हुई आवाज तानों से भरी हुई गूंजी। बताइए हे समझदार राजा, भूत ने पूछा, भैरव की कसम असल में कब टूटी? क्या तब जब उसने हार मानकर हीरा तोड़ दिया, या उस समय जब उसके चेहरे पर अपनी जीत का हल्का सा घमंड दिखा? राजा विक्रम नियम जानते थे, सही जवाब दिया तो बेताल भाग जाएगा और उसे यह मुश्किल सफर फिर से शुरू करना हो। चुप रहा तो उसका सिर फट जाएगा। लेकिन इस बार एक और बड़ा डर था, अगर वह बोला तो उसके राज्य में बीमारी फैल जाएगी। फिर भी न बोलना तुरंत मौत थी। विक्रमादित्य ने श्मशान की हवा में एक लंबी भारी सांस ली। डर के बावजूद उनकी आवाज मजबूत थी। कसम टूटी। आवाज के हीरे की चमकीली सतह में मौन की राक्षसी मन की खामोशी की दुश्मन थी। कसम थी कि बिना कोई आवाज के काम पूरा करना है। जब भैरव ने अपना चेहरा देखा और घमंड का चुपचाप आया भाव रोक नहीं पाया, वह अंदर ही अंदर शेखी मार रहा था, तो कसम टूट गई। उसने अपने मन में आवाज पैदा कर, राक्षसी इसलिए जीती क्योंकि सेनापति ने बाहर की आवाज नहीं बल्कि अपने मन की शांति खो दी। एक तेज चीखने वाली धातुई आवाज आई और लोहे के संदूक से बेताल की हंसी गूंज उठी। तुमने फिर सही जवाब दिया हे राजन, पर तुमने अपनी चुप रहने की कसम तोड़ दी है और अब तुम्हारे राज्य का विनाश पक्का है। अचानक जोरदार झटके के साथ संदूक खुल गया। बेताल का डरावना कंकाल राख के एक बादल में बदल गया और एक तेज चीखते हुए हवा के झोंके की तरह आसमान की तरफ उड़ गया। हवा के उस झोंके में एक अदृश्य लहर व भयानक बीमारी उल्टी दिशा में शहर की तरफ बह निकली।
विक्रमादित्य अकेले खड़े थे, टूटे हुए संदूक को देखते हुए। क्या सच में राजा विक्रम का राज्य खत्म हो गया, या फिर राजा विक्रम ने अपने दृढ़ साहस के बल पर उसे बचा लिया? आगे की कहानी के लिए पार्ट 2 कमेंट करें।